गुड मॉर्निंग गाइज, वेलकम टू द जेड एग्जाम। आज है 26 अगस्त, बुलेट करंट अफेयर्स इंडिया का नंबर चैनल। 26 अगस्त से जितने भी करंट अफेयर क्वेश्चन होंगे सारे इस वीडियो में हम मेंशन करेंगे। हर क्वेश्चन का आपको फैक्ट बताऊंगा, हर फैक्ट को आप नोट कर चलिएगा जो कि परीक्षा इसी से मोस्ट इंपॉर्टेंट है। 2 दिन करंट अफेयर्स मैंने नहीं बनाया है 24 और 25 का, तो 24 और 25 का भी करंट अफेयर्स जो है इस सारी वीडियो में मैंने ऐड कर दिया है। तो वीडियो थोड़ा आज का लंबा होगा तो पूरा देखिएगा। और पेट का एग्जाम हुआ था, मैं आपको सूचना देना चाहूँगा कि पेट का एग्जाम हुआ था 24 तारीख को। उसमें 5 क्वेश्चन करंट अफेयर के आए थे। वो हुबहू वही क्वेश्चन सेम क्या हुए थे, लड़ गए थे। हर पारी में 5-5 क्वेश्चन मेरे करंट अफेयर से लड़ गए थे। ठीक है, तो करंट अफेयर से कोई कहता है क्वेश्चन लड़ता नहीं है, लेकिन देखिए मैं ऐसे पढ़ाता हूँ ना कि आपको चीज़ें कभी भूलेंगे नहीं और हमेशा याद रहेंगे, और उससे क्वेश्चन आना ही आना है। बहुत मतलब करीब से मैं खींच के लाता हूँ क्वेश्चन को। ठीक है, तो ये चीज़ें भी आप याद रखिए और वीडियो को पूरा देखा करिए। ठीक है, चलिए 26 अगस्त बुलेट करंट अफेयर्स इंडिया का नंबर चैनल। आज का मोटिवेशन कोड क्या है? आपके पास 2 ऑप्शन है, या तो आप फालतू के काम करके अपने वक्त बर्बाद कर लीजिए, या फिर अच्छे कामों में वक्त लगाकर ज़िंदगी बना लीजिए। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान रखिए, आप समय का उपयोग करना सीखिए और आगे जाइए, पीछे हटने की कोशिश न करिए। बुलेट क्वेश्चन बाय जेड एग्जाम 26 अगस्त 2021। चलिए स्टार्ट करते हैं हम एक अच्छे दिन की शुरुआत एक अच्छे क्वेश्चन के साथ। 24 अगस्त का इतिहास, यानी 24 अगस्त को क्या क्या हुआ था। तो 24 अगस्त से भी क्वेश्चन है, 25 से भी है, और आज 26 अगस्त है तो इससे भी क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। तो देखिए 1814 में, 24 अगस्त को 1814 में ब्रिटिश कर्मियों ने आज ही के दिन व्हाइट हाउस को आग के हवाले कर दिया था। व्हाइट हाउस जो क्या है, अमेरिका का एक संसद भवन, जैसे कहा था जैसे भारत में संसद भवन है, ठीक है, वैसे ही व्हाइट हाउस अमेरिका का होता है। ठीक है, उसमें राष्ट्र प्रेसिडेंट बैठते हैं। तो वहाँ का क्या था, ब्रिटिश कर्मियों ने क्या किया था, वहाँ पे आग के हवाले कर दिया, यानी उसमें आग लगा दिया था। तो 1814 में ये काम हुआ था, 24 अगस्त को ही। एक और है, 24 अगस्त को ही 1891 में थॉमस एडिसन ने काइटेनोग्राफिक कैमरा और काइटेनोस्कोप के लिए पेटेंट आवेदन पर दाखिल कराया था। यही तकनीक आगे चलकर चलचित्र में तब्दील हो गई। मतलब जो आप मूवी देखते हैं उसमें क्या हुआ था, आवाज़ नहीं हुआ करता था, ठीक है, फिगर आता था केवल ऐसे। तो ये सब इनकी ही देन है। तो ये 1891 में हुआ था। एक और 24 अगस्त का इतिहास, 1908 में, 24 अगस्त 1908 को क्रांतिकारी राजगुरु का जन्म हुआ था। क्रांतिकारी जो 23 मार्च को उनको फांसी दी गई थी, 3 लोगों को फांसी दी गई थी, तो उसी में राजगुरु थे, उनका जन्म हुआ था 24 अगस्त 1908 में। तो देखिए पॉइंट से आपको कितने क्वेश्चन मिले, तो हर पॉइंट को आप नोट तो चलिए। मैं आपको दावा करता हूँ आपको 5-6 क्वेश्चन मेरे करंट अफेयर से आपको जरूर मिलेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम बढ़ते हैं। किस हवाई अड्डे का नाम बदलकर महाराजा अग्रसेन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कर दिया गया है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, हिसार। हिसार कहाँ पे है? हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने हिसार हवाई अड्डे का नाम बदलकर महाराजा अग्रसेन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा करने की घोषणा कर दिया है। तो हिसार कहाँ पड़ता है? हरियाणा में पड़ता है। दिल्ली का लास्ट बॉर्डर, ठीक है, दिल्ली का लास्ट स्टेशन हिसार, वहीं तक जाती है गोरखधाम एक्सप्रेस। तो ये भी चीज़ें आप नोट कर लीजिए। देखिए मैं चीज़ें हर चीज़ जोड़ के बताता हूँ, तो आप भी जोड़ के लिखिए, जोड़ के पढ़िए, जोड़ के सब कुछ करिए, तभी आप सफल व्यक्ति बन पाएंगे। देखते हैं, बात ये है हरियाणा की, तो फिगर में देखते हैं हरियाणा कहाँ पे है। ये रहा, देखिए आपका हरियाणा, बिल्कुल हरे से भाग में है हरियाणा। चलिए नेक्स्ट में बढ़ते हैं। दास व्यापार और उसके उन्मूलन के समरण के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 24 अगस्त को। 24 अगस्त को दास व्यापार और उनके उन्मूलन के समरण के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है। यूनेस्को मुख्यालय कहाँ पर जाएगा, मुख्यालय कहाँ हो जाएगा? पेरिस, फ्रांस में। यूनेस्को का प्रमुख हो जाएंगे आंड्रे एजोल। यूनेस्को की स्थापना हुई थी 16 नवंबर 1945 में। तो यूनेस्को बहुत ही बड़ी एक संगठन है, तो इसके बारे में जरूर आप याद रखिए। ये क्वेश्चन आपका पेट के एग्जाम में आया हुआ था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट में बढ़ते हैं। इस्माइल साबरी याकूबोव कहाँ के नए प्रधानमंत्री चुने गए हैं? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, मलेशिया के। तो बात है मलेशिया की, मलेशिया के बारे में जानते हैं और उसका फिगर भी दिखाते हैं। मलेशिया की राजधानी जाएगी कुआलालंपुर। मलेशिया की मुद्रा जाएगी मलेशियाई रिंगित। बात है मलेशिया की, देखते हैं फिगर में मलेशिया कहाँ पे है। ये रहा आपका हिस्सा मलेशिया का, देखिए वाइट वाइट दिख रहा है छोटा छोटा, ये भाग यही है मलेशिया। ठीक है, तो ये चीज़ें भी आप नोट कर लिए। चलिए नेक्स्ट में बढ़ते हैं।
किसने टी.एम. भसीन को सलाहकार बोर्ड के अध्यक्ष पद पर फिर से नियुक्त किया है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, CBC। केंद्रीय सतर्कता आयोग का गठन फरवरी 1964 में हुआ था। केंद्रीय सतर्कता आयोग का मुख्यालय कहाँ पे है? नई दिल्ली में है। ठीक है, तो यही है एम भसीन, टी.एम. भसीन, इनको ही फिर से नियुक्त कर लिया गया है CBC के तहत। चलिए नेक्स्ट नंबर बढ़ते हैं। किसने लॉन्च किया AI सक्षम चैट बाट ऊर्जा? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, BPCL। भारतीय पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड के CMD कौन रहेंगे? अरुण कुमार सिंह। भारतीय पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड का मुख्यालय कहाँ जाएगा? मुंबई। भारतीय पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड की मुख्य स्थापना कब हुई थी? 1952 में। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं। जेड एग्जाम, आप हमारा टेलीग्राम चैनल के लिए यहाँ पे आपको डेली बाई डेली PDF रूप में जितना मैं पढ़ा रहता हूँ सब कुछ आपको PDF रूप में मिल जाता है। तो आप PDF ही देख लिया करिए ताकि आपको हमेशा चीज़ें याद रहे, या नोट्स बना लिया करिए। आप हमें इंस्टाग्राम और ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं। किस बैंक ने खोला नया साइबर सुरक्षा मल्टी डोनर ट्रस्ट फंड? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, विश्व बैंक ने। विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ हो जाएगा? वाशिंगटन DC, संयुक्त राज्य अमेरिका। विश्व बैंक का गठन हो जाएगा जुलाई 1944 में। विश्व बैंक के अध्यक्ष कौन होंगे? डेविस मालपास। तो ये भी क्वेश्चन पूछा गया था विश्व बैंक के बारे में, ठीक है। और एक अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के बारे में भी पूछा गया था जो कि हैग में है, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय कहाँ पे है? हैग, ठीक है। तो ये चीज़ें भी आप नोट कर लिया करिए। बात यह अमेरिका की, तो अमेरिका के बारे में जान लेते हैं। अमेरिका के प्रेसिडेंट रहेंगे जोई बाइडेन, ठीक है, जोई बाइडेन। और अमेरिका के सब प्रेसिडेंट हैं कमला हैरिस, जो कि भारतीय मूल की निवासी हैं। तो हर चीज़ नोट करते चलिए। अमेरिका की कैपिटल हो जाएगी वाशिंगटन DC। वहाँ पे क्या है? व्हाइट हाउस। इंडिया में क्या है? संसद। और चीज़ें भी आप नोट कर लीजिए। तो एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछूंगा, चीन की संसद को क्या कहा जाता है? इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में दीजिए, ठीक है। वीडियो पॉज करिए और कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए। नेक्स्ट बढ़ते हैं। कहाँ शुरू हुई भारत की सबसे बड़ी फ्लोटिंग सोलर PV परियोजना? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, आंध्र प्रदेश में। NTPC के अध्यक्ष और प्रबंधन निदेशक श्री गुरदीप सिंह। NTPC की स्थापना कब हुई थी? 1975 में। NTPC का मुख्यालय कहाँ पे है? नई दिल्ली, भारत। नेक्स्ट में बढ़ते हैं। बात है आंध्र प्रदेश की, फिगर में देखते हैं आंध्र प्रदेश कहाँ पे है। ये रहा आपका आंध्र प्रदेश। नेक्स्ट में बढ़ते हैं। किस हवाई अड्डे का नाम अब महाराजा अग्रसेन हवाई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा हुआ है? अभी क्वेश्चन हमने किया था, तो हिसार हो जाएगा। हिसार के बारे में बताया था हरियाणा राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय। हरियाणा का राजधानी हो जाएगी चंडीगढ़। हरियाणा के मुख्यमंत्री जगमोहन लाल खट्टर। और हरियाणा के बारे में मैंने सब कुछ बता दिया था। चलिए नेक्स्ट में बढ़ते हैं। किसको नियुक्त किया BARC बार्क इंडिया का मुख्य कार्यकारी अधिकारी? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, अजय चोपड़ा को। अजय चोपड़ा को नियुक्त किया गया बार्क इंडिया का मुख्य कार्यकारी अधिकारी। ब्रॉडकास्ट ऑडियंस रिसर्च काउंसिल की स्थापना कब हुई थी? 2010। ब्रॉडकास्ट ऑडियंस रिसर्च का काउंसिलिंग मुख्यालय कहाँ पे है? मुंबई। ब्रॉडकास्ट ऑडियंस रिसर्च काउंसिलिंग के अध्यक्ष कौन होंगे? पुनीत गोयनका। यही फिल्म देख रहे हैं, यही है पुनीत गोयनका, ठीक है जी। चलिए नेक्स्ट में बढ़ते हैं। किस मंत्रालय ने लॉन्च किया उभरते सितारे फंड? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, वित्त मंत्रालय। हमारे वित्त मंत्री कौन है? निर्मला सीतारमण। तो देखिए, मंत्रालय किसी कभी भी आए नाम तो उनके साथ उन व्यक्ति का भी नाम जुड़, जैसे वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, ऐसे बोला करिए। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, गृह मंत्री अमित शाह, ठीक है, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, ऐसे याद रखिए। रक्षा से राजनाथ, ऐसे याद करिए, ट्रिक से याद करिए, कहानी बना के याद करिए, अच्छे से याद करिए ताकि चीज़ें कभी आपको भूले ना। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने लखनऊ में एक कार्यक्रम में निर्यात उन्मुख फर्मों और स्टार्टअप के लिए एक महत्वाकांक्षी उभरते सितारे फंड USF लॉन्च किया। फिगर में देख रहे हैं, यही है निर्मला सीतारमण। नेक्स्ट में बढ़ते हैं। ओणम कहाँ का हार्वेस्ट फेस्टिवल है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, केरल का। ओणम केरल का सबसे प्रसिद्ध और मनाया जाने वाला त्यौहार है जो हर साल दुनिया भर में मलयालाई समुदाय द्वारा मनाया जाता है। 10 दिनों तक चलने वाला यह त्यौहार फसल के मौसम की शुरुआत के साथ मनाया जाता है। बात है ये केरल की, तो फिर केरल के बारे में और भी जानकारी ले लेते हैं। ये फिगर में कहाँ पर केरल है? ये रहा आपका केरला, ठीक है। एक और क्वेश्चन पूछता है कि केरल कितने राज्यों से, यानी केरल की सीमा कितने राज्यों से मिलती है? तो केरल की सीमा 2 राज्यों से, कौन कौन? तमिलनाडु और कर्नाटका। तो ये भी क्वेश्चन आप नोट कर लीजिए। केरल कहाँ पे है? इंडियन ओशियन में, हिंद महासागर में, ठीक है।
चलिए नेक्स्ट नंबर बढ़ते हैं। तमिलनाडु भाजपा नेता ला गणेशन को कहाँ का राज्यपाल नियुक्त किया गया है? तो इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी, मणिपुर। मणिपुर का तमिलनाडु भाजपा नेता ला गणेशन को मणिपुर का राज्यपाल के रूप में नियुक्त किया गया है। फिगर में देख रहे हैं यही है ला गणेशन। मणिपुर के मुख्यमंत्री रहेंगे एन बीरेन सिंह। बात है मणिपुर, तो फिगर में देखते हैं मणिपुर कहाँ पे है, तो ये रहा आपका मणिपुर, ये रहा आपका हिस्सा मणिपुर का। नेक्स्ट बढ़ते हैं। पेटीएम और किसने किया पेमेंट गेटवे समाधान के लिए समझौता? तो इसका सही होगा ऑप्शन नंबर बी, एचडीएफसी ने। अब बात है एचडीएफसी और पेटीएम की, तो पेटीएम और एचडीएफसी के बारे में अच्छे से जानकारी ले लेते हैं। एचडीएफसी बैंक का मुख्यालय कहाँ पर जाएगा? मुंबई, महाराष्ट्र। एचडीएफसी बैंक के एमडी और सीईओ जाएंगे शशिधर जगदीशक। एचडीएफसी बैंक की टैगलाइन हो जाएगी हम आपकी दुनिया को समझते हैं। तो ये टैगलाइन जो है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन में पूछ लिए जाते हैं, ठीक है। बैंकिंग के क्वेश्चन में जरूर ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आप इस चीज़ को भी नोट कर लीजिए। पेटीएम का मुख्यालय कहाँ जाएगा? नोएडा, उत्तर प्रदेश। पेटीएम के संस्थापक कौन होंगे? सीईओ विजय शेखर शर्मा। पेटीएम की स्थापना कब हुई थी? 2009 में। तो पेटीएम और एचडीएफसी के बारे में अच्छे से कहीं एक कॉपी पे लिख लीजिए। नेक्स्ट में बढ़ते हैं। किसने राष्ट्रीय मुद्रीकरण पाइपलाइन का शुभारंभ किया है? इसका सही होगा ऑप्शन नंबर बी, निर्मला सीतारमण। अब निर्मला सीतारमण के बारे में अभी मैंने बताया था। निर्मला सीतारमण कौन है? हमारे वित्त मंत्री हैं, ठीक है। तो किसी का भी नाम मंत्रालय है तो उसका नाम के साथ उनको मंत्रालय जोड़ के बोलिए, तो आपको चीज़ें कभी बोलेंगे। केंद्रीय वित्त और कॉर्पोरेट मामलों की मंत्री निर्मला सीतारमण ने केंद्रीय मंत्रालय और सार्वजनिक क्षेत्र की संस्थाओं की संपत्ति मुद्रीकरण पाइपलाइन, राष्ट्रीय मुद्रीकरण पाइपलाइन की शुरुआत की है। तो ये चीज़ें आप नोट करिए। नेक्स्ट में बढ़ते हैं। आईआईटी किसने विकसित किया पहला स्वदेशी मोटर चलित व्हील चेयर नियो बोल्ट? इसका सही होगा ऑप्शन नंबर बी, मद्रास। आईआईटी मद्रास ने नियो बोल्ट नाम से भारत का पहला स्वदेशी मोटर चलित व्हील चेयर वाहन विकसित किया है, जिसका उपयोग न केवल सड़कों पर बल्कि आसमान इलाकों में भी किया जा सकता है। तो ये ऐसा चेयर है जो कि आप आसमानी इलाकों में भी उड़ सकते हैं और आराम से इसको चला भी सकते हैं। तो दोनों जगह ये काम करता है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाएगा, तो ये क्वेश्चन आप जरूर कहीं ना कहीं नोट कर लीजिए। नेक्स्ट में बढ़ते हैं। बात यही है मद्रास, तो मुंबई, मद्रास, ये रहा महाराष्ट्र। तो इससे चीज़ें आप नोट कर लीजिए। अब महाराष्ट्र के सीएम को जाएंगे उद्धव ठाकरे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट में बढ़ते हैं। माई गवर्नमेंट और किसने अमृत महोत्सव श्री शक्ति चैलेंज 2021 लॉन्च करने के लिए समझौता किया है? इसका सही होगा ऑप्शन नंबर ए, यूएन। अब यूएन क्या है इसके बारे में जान लेते हैं। इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, मिनिस्ट्री इलेक्ट्रिक ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के तहत माई गवर्नमेंट और संयुक्त राष्ट्र महिला ने, यूएन क्या है? संयुक्त राष्ट्र है। यूनाइटेड नेशन क्या है? संयुक्त राष्ट्र है। महिला ने अमृत महोत्सव श्री शक्ति इनोवेशन चैलेंज 2021 को लॉन्च करने के लिए हाथ मिलाया है। यानी महिलाओं के बारे में अवेयरनेस फैलाने के लिए, सशक्तिकरण का एहसास दिलाने के लिए ये क्या किया गया है? लॉन्च किया गया है। चलिए नेक्स्ट में बढ़ते हैं। भारत और किसने बेंगलुरु में मेट्रो रेल नेटवर्क का विस्तार के लिए 500 मिलियन के ऋण पर हस्ताक्षर किया गया है? इसका सही होगा ऑप्शन नंबर ए, एडीबी ने। एडीबी क्या है? एशियन डेवलपमेंट बैंक। एडीबी का फुल फॉर्म हो जाएगा एशियन डेवलपमेंट बैंक। ये कई बार क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं, ठीक है। कंप्यूटर ट्रिपल सी के एग्जाम में भी ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि एडीबी का फुल नेम बताइए, तो उसमें एक क्वेश्चन आना ही रहता है फुल नेम से। तो ये चीज़ें भी आप नोट कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट में बढ़ते हैं। कहाँ निर्मित दुनिया का पहला जीवाश्म मुक्त स्टील हुआ है? तो लॉन्च हुआ है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, स्वीडन में। स्वीडन, स्टॉकहोम स्वीडन की क्या है? राजधानी है। स्टॉकहोम क्या है? स्वीडन की राजधानी है, यानी स्वीडन की राजधानी हो जाएगी स्टॉकहोम। कोरोना स्वीडन की क्या है? आधिकारिक मुद्रा है, यानी कोरोना स्वीडन की मुद्रा है। और स्वीडन के वर्तमान प्रधानमंत्री कौन होंगे? स्टीफन लफवेन। तो ये चीज़ें भी आप नोट कर लीजिए। बात है स्वीडन की, तो फिर हम देख सकते हैं स्वीडन कहाँ पे है। तो ये रहा आपका वर्ल्ड का नक्शा, ठीक है। ये रहा आपका हिस्सा स्वीडन का। अब देखिए ऐसे हम कैसे याद रखेंगे, तो ये रहा आपका एशिया, ठीक है। ये एशिया है, ठीक है। तो एशियाई देश हैं ये पूरे। इसी में आपका इंडिया भी है, ठीक है, और यही आपका स्वीडन भी है। तो ये चीज़ें आप याद रखा करिए। कैसे फिगर को याद रखना है, मैं हमेशा फिगर बताता हूँ, हर चीज़ें जोड़ जोड़ के बताता हूँ, ताकि चीज़ें कभी आपको भूले नहीं, हमेशा याद रहे।
तो हर चीज़ को आप देखिए, अच्छे से देखिए, बार बार देखेंगे फिगर तो आपको चीज़ें याद हो जाएंगी। नेक्स्ट नंबर बढ़ते हैं। जितेंद्र सिंह ने लॉन्च किया कौन सा पोर्टल? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, युक्त धारा। विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के केंद्रीय राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार जितेंद्र सिंह ने रिमोट सेंसिंग और जीआईएस आधारित जानकारी का उपयोग करके नई मनरेगा परिसंपत्ति की योजना को सक्षम करने के लिए भुवन के तहत युक्त धारा नामक एक नया भू स्थानिक योजना पोर्टल लॉन्च किया है। नेक्स्ट नंबर बढ़ते हैं। किस की खाड़ी में दूसरा भारत कतरी संयुक्त नौसेना अभ्यास जायर अल बहर स्टार्ट हुआ है? अब देखिए युद्ध अभ्यास की बात आती है तो युद्ध अभ्यास के बारे में जान लेते हैं। युद्ध अभ्यास क्यों होते हैं? दो देशों के बीच युद्ध अभ्यास होते रहते हैं, आप सुने होंगे नाम। तो ये क्यों होता है? क्योंकि देखिए अगर आपके देश के ऊपर कोई बाहरी सेना आक्रमण कर दे अचानक से तो क्या करेंगे आप हार जाएंगे और उसको पूरा चीज़ गंवाना पड़ेगा। तो इसीलिए क्या होता है, प्रैक्टिस होता है, यानी युद्ध अभ्यास होता है दो देशों के बीच कि कैसे कैसे लड़ा जाएगा, तभी आप जीत पाएंगे। तो ये होता है युद्ध अभ्यास। अब युद्ध अभ्यास की बात आई है तो भारत और नेपाल के बीच जो युद्ध अभ्यास होता है उसका क्या नाम है? उसका नाम है सूर्य किरण। ठीक है, भारत और चाइना के बीच कौन होता है? हैंड इन हैंड। तो मैंने बताया था आपको कि भारत और अमेरिका के बीच कौन सा होता है और भारत और फ्रांस के बीच कौन सा होता है। तो इन दोनों का आंसर आप वीडियो को पॉज करिए और वीडियो को पॉज करके आप क्या करिए, कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दीजिए। ठीक है, बात है कतर की, तो कतर की राजधानी जाएगी दोहा, मुद्रा जाएगी कतरी रियाल। कतर के प्रधानमंत्री जाएंगे शेख खालिद बिन खलीफा बिन अब्दुल अजीज अल धानी। इतना बड़ा नाम है। बात आई है कतर की, फिगर में देख सकते हैं कतर कहाँ पे है। ठीक है, तो ये रहा आपका कतर। ये वाला जो हिस्सा है वो ये सफ़ेद वाला हिस्सा जो है कतर है। जस्ट बगल में क्या आपका इंडिया है। तो ये आपका क्या है? कतर। नेक्स्ट नंबर बढ़ते हैं। किसकी किताब एंडेस बुक एंड पब्लिशिंग मेमायर इन द टाइम ऑफ कोविड लॉन्च हुआ है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, ऋतु मेनन। ऋतु मेनन की किताब एड्रेस बुक एंड पब्लिशिंग मेमोर इन द टाइम ऑफ कोविड है। मेनन जिन्होंने 1983 में भारत की पहली नारीवादी प्रेस काली फार वीमेन की सह संस्थापक की KMW की एक सहयोगी रही हैं। ये फिगर हम देख रहे हैं यही है ऋतु मेनन। ठीक है, यही है ऋतु मेनन। नेक्स्ट में बढ़ते हैं। ये रहा आपका फ्रांस का क्या है? पेर्सियन गल्फ, फ्रांस की खाड़ी। ठीक है, फारस की खाड़ी। तो ये क्वेश्चन अभी आया था आपको, रेड कलर में दिख रहा है, यही है फारस की खाड़ी। तो मैं बता नहीं पाया था तो ये यहाँ बता रहा हूँ। जेड एग्जाम बाइकलेसर डोज फॉर यू, यह आपके लिए क्वेश्चन है। वन धन योजना के तहत नागालैंड ने जीते कितने राष्ट्रीय पुरस्कार? आपके सामने है 4 ऑप्शन। सही आंसर आप कमेंट बॉक्स में दीजिए। हमारा चैनल आपको अच्छा लगा हो, हेल्पफुल लगा हो तो अपने दोस्तों के पास शेयर करिए। आज टारगेट है 100 लाइक का, तो 100 लाइक जरूर कंप्लीट कर दीजिए। ठीक है, और आपके जीवन संबंधी कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी आंसर हो, कुछ भी हो तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज छोड़िए, मैं इसका रिप्लाई अवश्य करूँगा। ये मेरा रहा व्हाट्सएप नंबर। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आपका दिन शुभ हो।